Hello everyone. Today in this video we are going to read one more lesson from EVS, that is Abdul in the Garden. It was a holiday. ये छुट्टी का दिन था. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन. अब्दुल गार्डन में अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. यहाँ बेड्स का मतलब है क्यारी. वेजिटेबल की क्यारियों से अब्बू सूखी हुई लीव्स और ग्रास को हटा रहे थे. यहाँ क्लियरिंग का मतलब है रिमूविंग. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल ने एक क्यारी से ग्रास को खींचना शुरू किया. ही फाउंड, उसे पता चला दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास, कि स्मॉल ग्रास को भी खींच के बाहर निकालना ईजी नहीं है. हिज हैंड्स बिकेम रेड बाय द एफर्ट. एफर्ट का मतलब कोशिश. कोशिश से उसके हैंड्स रेड हो गए. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, और ग्रास को बाहर खींचने की कोशिश में अब्दुल नॉक डाउन ए स्टिक. अब्दुल से एक स्टिक गिर पड़ी. दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट, जो कि पी यानी कि मटर के प्लांट को सपोर्ट कर रही थी. पी प्लांट आप जानते हैं कि क्लाइंबर होता है, जो किसी के सपोर्ट पे ऊपर चढ़ता है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. डेलिकेट का मतलब बहुत ही टेंडर, नाजुक, और जो पी प्लांट का बहुत ही नाजुक स्टेम था वो टूट गया. अब्बू सेड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तुम ग्रास क्यों खींच रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. ग्रास की रूट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें उन्हें खोद के बाहर निकालना है. मतलब डिग आउट और पुल आउट में क्या फ़र्क है. पुल आउट में खींच के बाहर निकालना, डिग आउट में थोड़ी खुदाई करके तब बाहर निकालना. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने बड़ी सावधानी से प्लांट को खोद कर बाहर निकाल दिया. ही देन सॉ, तब उसने देखा दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर, कि जो ग्रास प्लांट की रूट्स थी वो ज़्यादा लंबी थी. एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट द ग्राउंड. और जो ग्राउंड के ऊपर प्लांट का पार्ट था उससे भी ज़्यादा दूर दूर को फैली हुई थी. द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी ईजीली. वो स्टिक जो ग्राउंड में लगी हुई थी वो बड़ी आसानी से गिर गई. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास. स्मॉल ग्रास को खींचना बहुत ही मुश्किल था. वाई, इसका आंसर यही लिखा है लास्ट के 2 लाइन्स में. द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउट द ग्राउंड. अब हमें खाली स्प्रेड आउट तक भी लिख सकते हैं. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स. लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. अपने चारों तरफ के कुछ प्लांट्स और ट्रीज को देखिए. इमेजिन, और जरा कल्पना करो, थिंक हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, कि उनकी रूट्स कितनी गहरी हैं और कितने दूर तक फैली हुई हैं. आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड. 3 days के बाद अब्दुल ने देखा कि जो पी प्लांट का टूटा हुआ पार्ट था वो तो ड्राई हो गया. गैस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. कौन सा पार्ट ड्राई हुआ होगा. वाई, तो नेचुरली जो पार्ट उसने बाहर निकाला था वो ही ड्राई हो गया होगा, बिकॉज इट वॉज नॉट गेटिंग वाटर. उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे थे, उसे वाटर नहीं मिल रहा था. अब्बू रिमेंबर्ड, अब्बू को याद आया दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश, यानी रेडिश कहते हैं मूली को, होम, कि उन्हें कुछ मूली घर भेजनी थी. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. उन्होंने सॉइल में से, मिट्टी में से कुछ रेडिश को बाहर निकालना शुरू किया. अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल जानना चाहता था वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स, के ये भी रूट्स होती हैं. ओनली ए फ्यू रेडिश वर पुल्ड. थोड़ी सी ही रेडिश बाहर निकाली थी. व्हेन देयर वॉज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन. अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश आ गई. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. उन दोनों ने रेडिश को उठाया और भागे. दे हैड जस्ट रीच्ड होम. वे घर पहुंचे ही थे. व्हेन ए ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्ट यार्ड ब्रोक, कि तभी आंगन में एक जो नीम का पेड़ था उसकी एक शाखा टूटी एंड फेल और गिर पड़ी. इनफैक्ट अब्बू वर लक्की टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस. एक्चुअली अब्बू लक्की थे कि वो केवल कुछ इंच की दूरी से ही बच गए. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, डिस्पाइट मैंने बावजूद,
स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद द ट्री रिमेन फर्म ऑन द ग्राउंड, ट्री ग्राउंड पे फर्म रहा, फर्म का मतलब दृढ़ रहा, मजबूती से खड़ा रहा। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी, और वो दोनों अम्मी के साथ चाय पीने के लिए बैठ गए। अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई, प्लांट्स ड्राई होते जा रहे हैं। नाउ दैट इट हैज़ रेन, अच्छा हुआ बारिश हो गई। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, हमें प्लांट्स में पानी नहीं देना पड़ेगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अब हम बैठ सकते हैं और लूडो खेल सकते हैं। वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, तुम क्यों सोचते हो कि नीम ट्री नहीं गिरा स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी? क्योंकि उसकी रूट्स बहुत डीप थी और स्प्रेड आउट थी। बिकॉज द रूट्स ऑफ द नीम ट्री वर स्प्रेड आउट इन वेरी डीप। ऑन पुटिंग वाटर टू द सोइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, मिट्टी में पानी डालने पर प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम फ्रेश अगेन, और जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं दोबारा से हरी हो जाती हैं। हाउ, कैसे? बिकॉज दे गेट वाटर फ्रॉम द रूट्स। वट डू यू फील, डू प्लांट नीड वाटर, प्लांट्स को वाटर क्यों चाहिए? नेचुरली टू मेक फूड, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक फूड। विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, तो फ्लावर प्लांट्स को हमेशा पानी देने की जरूरत पड़ती है। वॉट विल हैपन इफ नो बडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट, दे विल ड्राई अप, वो ड्राई हो जाएंगे, या दे विल डाई, या सूख जाएंगे। अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री, कि जो बड़ा, ह्यूज का मतलब वेरी बिग, कि जो बहुत ही बिग नीम ट्री है उसे तो कभी पानी दिया ही नहीं। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, ही थॉट, सोचे थे पानी मिलता कहाँ से है। विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें वाटर की जरूरत ही नहीं होती, पानी देने की जरूरत नहीं होती, पानी तो चाहिए होता है। वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? मेक टू गैसेज, नेचुरली सॉइल से मिलता है। दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और एयर में भी मॉइस्चर होता है। दे गेट वाटर फ्रॉम द डैम्प एयर। नाउ वी विल रीड नाउअडेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग, आजकल अब्दुल सोचता ही रहता है अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सीज, उन सारे प्लांट्स के बारे में जो वो देखता है। अब्दुल सॉ ए प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ ए वॉल इन स्कूल, अब्दुल ने स्कूल में वॉल में से निकलते हुए एक प्लांट को देखा। ही वंडर्ड, वो जानना चाहता था, हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, कि उसकी रूट्स कितनी गहरी जा रही होंगी। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, व्हाट विल हैपन टू द वॉल, नेचुरली वॉल तो टूट ही जाएगी ना। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, ये पीपल ट्री है। नाउ हैव यू एवर सीन ए प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ए क्रैक इन ए वॉल, क्या आपने कभी वॉल के क्रैक में से, दरार में से प्लांट को ग्रो होते हुए देखा है? वेयर वॉज इट, वो कहाँ था? डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट, क्या ये आपके खुद के करने के लिए क्वेश्चन हैं, हम केवल टेक्स्ट पढ़ेंगे। अब्दुल सो ए ह्यूज ट्री, अब्दुल ने एक ह्यूज वेरी बिग ट्री देखा, दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे गिर पड़ा था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, द नीम ट्री इन हिज कोर्ट यार्ड, जो उसके कोर्ट यार्ड में, आंगन में जो ट्री था नीम का, वो याद आया। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, वो उसकी कुछ टूटी हुई रूट्स को देख सकता था। अब्दुल थॉट, वुड समवन हैव अपरूटेड सच ए बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, किसी ने उखाड़ा या खुद ही गिर गया। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये कितना ट्री ओल्ड होगा। नेचुरली जो ओल्ड ट्री हो जाते हैं उनकी रूट्स वीक हो जाती हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पाती, और जब स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वो खुद ही उखड़ के गिर जाते हैं। अनयूजुअल रूट्स, हैव यू स्वंग फ्रॉम ए बैनियन ट्री, स्वंग स्विंग की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, क्या आप कभी बरगद के पेड़ से झूले हो? व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, आप स्विंग करने के लिए क्या पकड़ते हो? होल्ड का मतलब पकड़ना, कैच। व्हाट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस, और जो हमें लटकती हुई ब्रांच जैसी दिखती हैं, आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, वो तो ट्री की रूट्स होती हैं। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, वो ब्रांचेस से नीचे की तरफ ग्रो होती हैं। अनटिल दे रीच द ग्राउंड, जब तक कि वो जमीन तक पहुंच नहीं जाती। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, और ये रूट्स पिलर, खंभों की तरह से होती हैं।
दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, जो कि ट्री को सपोर्ट देती है, क्योंकि banyan ट्री बहुत बहुत बिग होता है. द banyan ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड, और banyan ट्री के रूट्स ग्राउंड के अंदर भी होती हैं. जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, जैसे कि दूसरे ट्रीज की होती हैं. देयर इज ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, ट्रीज को काटने के अगेंस्ट एक लॉ बना हुआ है. देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू ए लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट सड़क के किनारे जो लैम्प लगा हुआ होता है, खंबा, बिजली का खंबा, उसके पास में एक ट्री उगा हुआ था. द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स, और वो ट्री इतना पत्तियों से भरा हुआ था दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड, कि उससे बल्ब की लाइट ब्लॉक हो जाती थी, रुक जाती थी. पीपल फेल्ट, लोगों ने सोचा दैट द ब्रांचेज ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड. ट्रिम का मतलब कट डाउन, कि जो ट्री की ब्रांचेज हैं उन्हें काटने की जरूरत है. बिफोर दे डू दिस, ऐसा करने से पहले दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस, उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस से रिटन परमिशन लेनी होगी. दिस इज द banyan tree and you can see the hanging roots. Have you seen any tree which has roots growing from its branches? Yes, अभी आपने पढ़ा है banyan tree. अब ये यहाँ पर कुछ दी हुई है, एक्सरसाइज दी हुई है. यहाँ पे आपको करना क्या है, गेट टुगेदर विथ 3 or 4 ऑफ ए फ्रेंड, 3-4 दोस्त इकट्ठे होइए. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग, और ये चीज़ें लेके आनी है. एक ट्रांसपेरेंट टम्बलर, एक कांच का गिलास, बोतल या फिर बोतल होनी चाहिए वाइड माउथ वाली, रबर बैंड हो, थ्रेड हो या फिर थ्रेड हो, सम सीड्स ऑफ मूंग, मूंग के कुछ बीज हों, वीट या तो मूंग के, वीट के या फिर बाजरा के, मस्टर्ड सरसों के, चना, थिक पीज और राजमा, रेड बीन्स, एंड ए वैड ऑफ कॉटन वूल, और एक कॉटन वूल का थोड़ा सा पीस फोआ होना चाहिए. ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड, हर ग्रुप अलग तरह के सीड से वर्क करेगा. 100 के फ्यू सीड्स, यानी कि जो 5-6 होने चाहिए, ओवरनाइट इन ए बाउल, एक फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हुए बाउल में पूरी रात भर भिगोइए, सोक करिए. सोक का मतलब भिगोना होता है. टेक द वैड ऑफ कॉटन वूल, और फिर कॉटन वूल का जो फोआ था, पीस था, वो लीजिए, यानी कि रुई का, एंड वेट इट, उसे गीला करो. पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, उसे टम्बलर के माउथ पे लगा दो. टाइट टू द माउथ, और उसे माउथ पे बिल्कुल कस के बांध दो. विद रबर बैंड और थ्रेड, या तो धागे से या रबर बैंड से. रिमूव सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर, अब पानी में से भीगे हुए बीज हटा लो. एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, और उन्हें कॉटन वूल के ऊपर रख दो. यू विल हैव टू टेक केयर, तुम्हें ध्यान देना होगा दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, कि कॉटन जो लगाई थी आपने, कॉटन की वूल, वो मतलब ड्राई नहीं होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए. ऑब्जर्व का मतलब देखना. द चेंजेस, वो चेंजेस देखो, दैट टेक प्लेस फॉर द नेक्स्ट 10 to 12 days, कि 10-12 दिन तक क्या क्या चेंजेस होते हैं. डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड, सीडलिंग स्मॉल स्मॉल प्लांट जो सीड से निकलते हैं, तुमने वो देखी. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and 8th day. 4th day को सीडलिंग कैसा दिखता है, फिर 8th day को कैसा दिखता है, उसकी पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है. ये आपके लिए एक्टिविटी थी. नाउ डू यू नो डेजर्ट ओक इज ए ट्री, रेगिस्तान में जो ओक यानी कि बबूल का पेड़ उगता है, दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, वो इतना बड़ा होता है जितने कि तुम्हारी क्लासरूम की वॉल. इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, पे बहुत कम पत्तियाँ होती हैं. गैस हाउ डीप इट्स रूट्स ग्रो डाउन, जरा इमेजिन करो उसकी रूट्स कितनी गहरी होती हैं. इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन ए लाइन एंड टू एंड, और इमेजिन करो कि ऐसे 30 ट्रीज लाइन में बने हुए हैं, उनकी लेंथ कल्पना करो, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी, इस ट्री की जो रूट्स हैं वो इतनी लंबी हो सकती हैं, यानी कि आपकी जो कमरे की दीवार तक का था ये, और समझ लो कि 30 कमरों की दीवार है, इतनी बड़ी होती हैं. द रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, और वो ज़मीन में अंदर जाती रहती हैं गहरे गहरे, जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंचती. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, और ये वाटर ट्री के ट्रंक में स्टोर हो जाता है.
लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, लोकल लोगों को इसके बारे में पता था। वैन देर वॉज नो वाटर इन द डिजर्ट, और जो डेजर्ट में पानी नहीं होता था, द लोकल पीपल यूज टू पुट ए थिन पाइप इन टू द ट्रंक ऑफ द ट्री, तो जो लोकल लोग थे वो ट्री के ट्रंक में पतला सा पाइप डालते थे टू ड्रिंक दिस वाटर, वो वाटर पीने के लिए। है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात। आरिफ एंड वट ग्रोथ, क्या उगता है। आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी, आरिफ और रूपाली ने अबव एक्टिविटी करी। दे सॉ द सीडलिंग्स ग्रो, उन्होंने देखा कि सीडलिंग ग्रो हो रहे हैं। वैन आज जब पूछा व्हाट आर द थिंग दैट ग्रो, कि कौन सी चीज़ें ग्रो होती हैं, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट थिंग दैट ग्रो, उनके अलग अलग आइडिया थे जो जो चीज़ें उगी हैं। आरिफ मेड ए लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश। अब जो रूपाली की लिस्ट थी उसमें मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो। अब ये चीज़ें उन्होंने बनाई। अब हम यहाँ पर इसमें ये लेसन, ये आपकी एक्टिविटी है आपके लिए, तो आपको भी करके देखना है। अब ये लेसन आपको ट्रीज़ के बारे में जो इतना इंटरेस्टिंग लेसन था ये समझ में आ गया होगा, और जो एक्टिविटी है उन्हें करके देखिए, आपको तब भी उनको समझ में आएगा, उनको ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको लेसन समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।